दीपेंद्र गोयल आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे थे। इन्हें बाहर के खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। कई बार ये बाहर से खाना ऑर्डर करते थे तो इन्हें टाइम पे डिलीवरी नहीं होती थी, ऑर्डर कैंसिल हो जाता था। ऑर्डर करने के लिए बार बार कॉल भी मिलानी पड़ती थी और कई सारे रेस्टोरेंट पे पता भी करना पड़ता था कि उनका जो खाने का मन है वो खाना वहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं है। इसके अलावा भी और सारी अनेक दिक्कतें जो कि इनके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही थी। दीपेंद्र गोयल इस चीज़ को समझ चुके थे, जिसके चलते इन्होंने फूडीवे नाम की वेबसाइट को चालू कर दिया, जहां पर कोई भी रेस्टोरेंट ओनर अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकता है कि उनके रेस्टोरेंट में क्या क्या आइटम अवेलेबल है, किस टाइम से किस टाइम अवेलेबल रहते हैं, क्या प्राइस रहेगा, और डायरेक्टली वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे कस्टमर के हाउस पे। बेसिकली डिलीवर हो जाएगा और कस्टमर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, जिधर इन्हें कोई भी कॉल मिलाने की ज़रूरत नहीं है खाना ऑर्डर करने के लिए। लेकिन उस टाइम काफ़ी कम लोग इस चीज़ के लिए रेडी थे। 2010 के अंदर हम लोगों को जोमेटो देखने को मिलता है। टेंशन मत लो, कोई नई कंपनी नहीं है, फूडीबी का नाम ही चेंज करके जोमेटो रख दिया गया था। और इसी टाइम जोमेटो को $1 मिलियन की फंडिंग भी देखने को मिली थी। लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन कम होने के चलते ऑर्डर्स इनके पास इतने नहीं आ रहे थे, जिसके चलते ये प्रॉफिटेबल जा सके या फिर अपने ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। समय बढ़ता गया, 2014 आया। इस टाइम हम लोगों को पता है कि जियो आया था, जिसके चलते इंटरनेट पेनिट्रेशन भर भर के हुआ। हर एक इंसान इंटरनेट को इस्तेमाल करने लग गया था मोस्टली, जिसके चलते हुआ क्या, दीपेंद्र गोयल की वेबसाइट जोमेटो पे ऑर्डर्स की संख्या बढ़ चुकी थी। लेकिन ये खुशी इनके लिए ज़्यादा समय तक नहीं थी, क्योंकि 2014 के अंदर हम लोगों को पता है हम लोगों को स्विगी देखने को मिल गया था। और स्विगी को अगले ही साल 2015 के अंदर $2 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई, जो कि जोमेटो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जल्दी था। लेकिन यहाँ पे जोमेटो पे एक और एज था, वो ये था कि जोमेटो पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट अवेलेबल थे। वहीं पे स्विगी पे रेस्टोरेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम थी, क्योंकि वो अपने स्टार्टिंग डेज में था। लेकिन 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से स्विगी पर पूरे 40,000 से ऊपर रेस्टोरेंट अवेलेबल है, जिस पे आप लोगों के मनपसंद का हर एक सामान मिल जाता है। और इसी के चलते स्विगी डेली के 15 लाख से ऊपर ऑर्डर डिलीवर करता है। वहीं पे जोमेटो 12 लाख के करीब ऑर्डर डिलीवर करता है। जोमेटो का जो लॉस है वो है 812 करोड़ रुपए, और वहीं पे स्विगी का लॉस है 1616 करोड़ रुपए। तो क्या ये कंपनी पैसे नहीं कमाती? आप लोगों के मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा। देखो, ये कंपनी पैसा कमाती है। इनके 3 मेन रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, जिसके चलते ये मोटा मोटा पैसा कमाती है। पहला इनका फूड डिलीवरी के थ्रू, ये थोड़ा सा कमीशन निकाल लेते हैं डिलीवरी करने के चलते, जिसके चलते इनका एक अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाता है, जो इन्हें शेयर करना पड़ता है जो इनके राइडर्स होते हैं उनके साथ। दूसरा होता है इनका एडवर्टीजमेंट, जिसके चलते ये किसी भी रेस्टोरेंट को टॉप पे ले आते हैं, उनकी रेटिंग बढ़ा देते हैं, या फिर आपके सर्च रिजल्ट में उस रेस्टोरेंट को लाना आप लोगों के लिए शुरू कर देते हैं, जिसके चलते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो। तीसरा इनका कंसल्टेंसी का बिजनेस। कंसल्टेंसी से अगर आप लोग एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो तो जोमेटो आप लोगों को पूरी ही जानकारी दे देगा कि अगर आप लोग इस रेस्टोरेंट को इस लोकेशन पे खोलते हो तो आप अपने मेन्यू में ये आइटम ज़रूर डाल लेना। इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते आप लोग काफ़ी अच्छा पैसा निकाल सकते हो रेस्टोरेंट के बिजनेस। ये तो हो गए इनके 3 मेन सोर्सेज रेवेन्यू के। लेकिन इसके अलावा भी हाल ही के अंदर जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर करा है, और हम लोगों को ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि स्विगी पे भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी के ऑप्शन बढ़ चुके हैं। वो काफ़ी सारी एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी स्टार्ट कर चुका है। इसके अलावा भी वो हम लोगों को जोमेटो और स्विगी दोनों ही फूड डिलीवरी ऐप काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग इस चीज़ को समझें या ना समझें, इनडायरेक्टली हम लोगों को डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन क्या उसके अलावा ये कंपनी पैसे नहीं कमा पाती या अपनी जेब से हम लोगों को डिस्काउंट के थ्रू खाना प्रोवाइड करती है? ऐसा नहीं है। ये कंपनी जितना हम लोगों को डिस्काउंट देती है, ऑलरेडी ये नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंच जाती है। क्योंकि जो अगर हम लोग फिजिकल स्टोर पे जाते हैं तो हम लोगों को वो खाना 50 से 60 रुपये का अगर कोई आइटम होता है तो हम लोग 50 से 60 रुपये में लेके आ सकते हैं। लेकिन जोमेटो पे उसकी कॉस्टिंग 80 से 90 रुपये के करीब होती है, जिसके चलते ये मोटा मोटा नो प्रॉफिट नो लॉस में रहते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट की जो कॉस्ट होती है उसे निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें थोड़ा बहुत पैसा अपनी जेब से राइडर को देना पड़ता है, अपनी सर्वर कॉस्ट होगी और भी कई सारी चीज़ों में इनका पैसा लग जाता है। इसी के चलते हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल रही है, ये कंपनी अपने आप को सस्टेन करने के लिए और ज़्यादा नई फील्ड में घुस रही है, जैसे कि जोमेटो ग्रोसरी में घुस रहा है ब्लिंकिट के थ्रू,
स्विगी खुद का अपना इंस्टामार्ट क्रिएट कर रहा है, कई सारी डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सेम चीज़ जोमेटो भी कर रहा है, जिसके चलते फ्यूचर में सस्टेन कर पाएँ, अपने आप को प्रॉफिटेबल ले जा पाएँ। क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ का पता है, काफ़ी लोगों ने जिन्होंने जोमेटो के शेयर्स में इन्वेस्ट करा था उन्हें लॉस का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बुरा सपना होता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर उन्हें डाउन ग्राफ देखने को मिल रहा हो। यहाँ पे जोमेटो के ओनर भी इस चीज़ को समझते हैं, जिसके चलते वो अपनी बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, साथ में अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस पर आप लोगों के क्या विचार है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।